अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 ए क्यू बी न्यू सिलेबस 2026-27 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हमारे पास चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी मैं ऑलरेडी जो जो एसलोस कवर कर चुका हूं वो आपके पास है 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 6, 7, 1.3.1, 1.3.2 और आज जो हम कवर करेंगे वे 1.3.3 है। जैसे मैं स्टार्ट में आपको बताता हूं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है, जो पेपर में आपके पास आएगा, 5 एमसीक्यूज होंगे और एक सीआरक्यू होगा, यानी टोटल 9 मार्क्स आपके पास होंगे। और जो भी इस चैप्टर से आएगा आपको वो कंप्लीट करना ही होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सलो आपके पास है सॉल्व these type of equation, जो ऑफ कोर्स quadratic equations हैं, by completing स्क्वायर मेथड, जिसमें पी क्यू आर रियल नंबर है, पी नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जो z है ये आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। यानी आपके पास ये जो अब की बार z होगा इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। अच्छा, ये ध्यान में रखेंगे, ये जो आपके पास a प्लस आयोटा भी होता है, खाली अगर a पार्ट भी होगा b पार्ट नहीं होगा तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाया जा सकता है। तो अब इसमें दो कंडीशन आपके पास होंगी। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूंगा और नेचर ऑफ अ रूट आपके पास आएगी, जो आप ऑलरेडी मैट्रिक में करके आए हैं, ये पी जेड स्क्वायर प्लस क्यू जेड प्लस आर, तो इसमें नेचर ऑफ अ रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी होती थी, जो यहां पर होगा क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर। अगर ये लेस देन जीरो आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आंसर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये आंसर रियल नंबर होगा। तो हमें दोनों को टैकल करना है, और मगर हमने सॉल्व करना है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो चलें आइए सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसमें z की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। तो इसको हम किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व करते हैं। चलें पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं। z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। यानी बेसिकली आपने क्या करना है, आपने बनाना है ए स्क्वायर प्लस माइनस कोई भी हो सकता है टू, फिर ए की वैल्यू बनाओगे, फिर बी की वैल्यू बनाओगे, फिर बी का होल स्क्वायर करोगे, और ये बंद हो जाएगा ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर में। तो जनाब z, ये मैंने ए की वैल्यू बना ली, फिर टू, ए की वैल्यू z है, फिर जो भी यहां नंबर होगा हमेशा उसको टू से डिवाइड करें, हमेशा। टू अपॉन टू आंसर आ रहा है वन, इसका मतलब ये आपको बी की वैल्यू मिल गई है वन। फिर वन का स्क्वायर ऐड करें और वन का स्क्वायर सबट्रैक्ट करें, और पांच को मत भूलिएगा, पांच आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि अब ये तीन टर्म्स होल स्क्वायर में बंद हो गई, ये होगा z, बीच में प्लस का साइन, वन होल स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव, तो ये हमारे पास फोर बच जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, हम फैक्टराइजेशन करके आए हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, z प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं इसको एक दफा प्लस में लिख सकता हूं, ए प्लस बी आयोटा, और एक दफा मैं इसको लिख सकता हूं माइनस में, और फिर मैं अलग अलग लिख दूंगा, तो z प्लस वन प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो, और z प्लस वन माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब z की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन माइनस टू आयोटा, और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस टू आयोटा, और ये मेरे दो आंसर आ जाएंगे।
तो जनाब यहां मैंने कुछ शॉर्टकट्स भी दिए हैं कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहां वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आपको ये फार्मूलाज यूज नहीं करने, ना करें। बस इससे फायदा ये होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लें। ये आपके पास ए की पी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी और आर की वैल्यू होगी। बस ये आप वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। पर ऑफ कोर्स फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो बेस्ट तो यही है कि फार्मूला याद ना करें, जो प्रोसेस आपको सिखाया है उसी तरीके से आप कर लें। चाहे तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो के लिए और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो के लिए है। चलें जी, थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने आपके पास फॉर्मेशन बनाई है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, इसको बंद करते हैं। तो वही वाली बात, ए की वैल्यू बनाओ, टू फार्मूले में ए की वैल्यू। अब चार को डिवाइड कर दो दो से, आंसर आ रहा है दो, तो दो का स्क्वायर ऐड भी करो और दो का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करो। और ये प्लस 13 को ऐसे रखें इक्वल टू जीरो। अब जब इसको बंद करेंगे तो यहां पर z प्लस टू होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये इसको सिंप्लीफाई करके एक्चुअली इक्वल टू के बाद लेके जाना है, तो ये होगा आपके पास माइनस चार प्लस 13। तो बाकी कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा जनाब 9, यानी ये बंद हो गया z प्लस टू होल स्क्वायर, और मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बचेगा प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो ये मैं माइनस 9 लिख देता हूं। और फिर रेडिकल डायरेक्टली वैल्यू निकालने की बात हो रही है यहां पर, मैं डायरेक्टली वैल्यूज नहीं निकालूंगा, वही स्टेप बाय स्टेप आंसर जो सिखाया है कर देता हूं आपको। तो जनाब इसको मैं ऐसे करके फिर मैं कहूंगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, फिर वही एक दफा प्लस में लिख दूंगा और एक दफा मैं इसको लिख दूंगा माइनस में, और उसी तरीके से फिर z इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, या z इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये आप वीडियो को रोक के खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वाला आपके लिए कर लेता हूं। ओके, अब देखिए अगर इस किस्म की फॉर्मेशन हो तो टू जेड स्क्वायर प्लस के टू जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पहले जेड स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होगा वो वन होना चाहिए, तो इन सबको टू से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस के जेड प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। फिर कैसे बनाएंगे? ए का स्क्वायर, हमेशा टू लगाएंगे, उसकी आप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे क्या लिखा हुआ है ऊपर। ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी जेड है, और जब यहां कोई नंबर नहीं होगा तो वन माना जाएगा, ठीक है। फिर यहां जो भी ऊपर नंबर होता है उसको टू से डिवाइड करते हैं, ये बी की वैल्यू बन गई आपके पास। फिर आप क्या करेंगे? बी की वैल्यू का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और बी की वैल्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वल टू जीरो। जनाब अब ये फार्मूले बंद हो जाएगा, z प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। अब मैं एक वैल्यू भूल गया था भाई, ये वन अपॉन टू पड़ा हुआ है, तो ये वन अपॉन टू मैं लिख देता हूं, प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। तो जनाब ये वन अपॉन टू का स्क्वायर यानी माइनस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। और देखें अगर आप चीजों को थोड़ा सिंपल करेंगे तो आसान हो जाएगा। वन अपॉन टू मतलब होता है 0.25, और वन अपॉन फोर होता है 0.25, वन अपॉन टू का मतलब होता है 0.5, यानी 0.50 कह लो, इक्वल टू जीरो। जेड प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, भाई 0.50 में से 0.25 निकालेंगे तो प्लस के 0.25 बच जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो, और 0.25 मतलब वन अपॉन फोर, तो इसकी जगह लिख दिया वन अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो। जनाब एक्स प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं वन अपॉन टू
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इसको एक दफा मैं प्लस में लिखूंगा और एक दफा मैं इसको माइनस में लिखूंगा और फाइनली आंसर मैं दे दूंगा। एक जेड होगा -1/2 आयोटा और दूसरा आंसर होगा -1/2 +1/2 आयोटा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो जनाब अब ये आप वीडियो रोक के ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपके हिसाब से आपके लेवल के हिसाब से आपको टीच करूंगा और आपको AQB में 100% बेहतर स्कोर लाने की जमानत दूंगा। मेरी ऑनलाइन क्लासेस में हमारी जो क्लासेस होती हैं वो डेली बेसिस में रिकॉर्ड भी होती हैं, यानी जो सेशन में लाइव ले रहा होता हूं आप लोगों के साथ जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन वो रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं और वो प्राइवेट प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि अगर आप कोई चीज भूल जाएं तो आपको वापस उसको रिवाइज करने का मौका मिले। वीकली टेस्ट होते हैं, सारा मटेरियल मैंने अकॉर्डिंग टू AQB डेवलप किया हुआ है जिसमें हर एक चीज मौजूद होती है। पास पेपर्स 2008 से 2026 तक के मौजूद हैं जो आपके पास हर वर्कबुक के पास एस्लो वाइज जो बनी हुई है उसके एंड में पास पेपर्स भी मौजूद हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल चलें जी वापस मूव कर जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलें इसको आइडिया देता हूं तो ये कुछ कुछ इसका आइडिया आपके पास आ जाएगा। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल रूट्स दिस वन एज अ रूट। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत क्या है? खासियत ये है कि अगर एक रूट आपके पास 3 + 2 आयोटा है तो दूसरा रूट आपके पास नेसेसरी इसी का कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 आयोटा, इसी का कॉन्जुगेट होगा 101%। 101%। तो दिस इज रियली इजी पीजी, हमेशा कॉन्जुगेट आपके पास होता है। और फर्दर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चलें इस प्रोसेस से नहीं, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस से करवा देता हूं। आपको पता है z का अगर आंसर आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को यहां ले आऊंगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसको यहां ले आऊंगा तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट अगर दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास 0 होगा। यानी रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं हम बेसिकली, और हम इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपके पास वही वाली फॉर्मेशन, वो जो एक दफा प्लस में लिखते हैं एक दफा माइनस में, ये मेरी ए की वैल्यू और ये मेरी बी की वैल्यू। तो मैं कहूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी बस मैं रिवर्स कर रहा हूं, नथिंग एल्स। तो अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फाइनली जेड स्क्वायर माइनस के जेड 6z 9 और 4 और ये प्लस के 13 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। मजे की एक्टिविटी थी, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो कहता है दी रूट्स ऑफ दिस वन, भाई अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो आप पूरा पूरा प्रोसेस यूज कर सकते हो। इट नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास एमसीक्यूज हो तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज करो। ना ना भाई, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल -b प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर -4ac/2a, क्योंकि भाई आपके पास वहां कोई प्रोसेस तो देखेगा नहीं, वो तो बस ऑप्शन देखेगा। तो अगर मैं इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लूंगा तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 13। तो मैं कहूंगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 -4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। सिंपल सा कैलकुलेटर डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप डायरेक्टली आंसर दे देंगे। तो मैं 36 -4 मल्टीप्लाई बाय 13 डायरेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -16। 16 - 4 = 24 = 36 - 4 = 24 - 4 = 36। 16 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24 - 4 = 24
तो इसका मतलब ये है -6 प्लस माइनस माइनस का 16 का 4 और माइनस का आयोटा आ जाएगा अपॉन 2। दो आंसर जल्दी से, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं, माइनस के 3 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल, -3 प्लस माइनस 2 आयोटा, -3 प्लस माइनस 2 आयोटा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से बी आप फॉलो अप कर सकते हो, इसको आप खुद से चला सकते हो। सी में कहता है कि अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac या क्यू स्क्वायर माइनस 4pr लाजमी तौर पर लेस देन 0 होगा। यानी अगर आपके पास टू हैव अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल मतलब कि रियल नंबर नहीं होगा, उसमें आयोटा वाली फॉर्म भी होगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होगा, तो उसकी कंडीशन सिर्फ ये होती है। अभी भी मैंने आपको बताया था किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, और ये भी वही आपके पास है, सॉल्व करेंगे, इसमें वन ऑफ द आंसर आ जाएगा जैसे मैंने पहला आपके पास करवाया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अच्छा जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखा चुका हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखा चुका हूं, सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप ये सीख चुके हैं, तो आप ये वीडियो को रोक के खुद से भी ये बहुत मजे की वर्कबुक सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाता हूं कि आपको मैं बेहतर रहनुमाई कर सकूं। अच्छा जी, नाउ ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चलें एक ये मैं आपको करवा देता हूं। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, z इज इक्वल टू -b, ये रहा, -b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 -2 आयोटा अपॉन 2, a की वैल्यू मेरे पास है 1। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस बल्कि ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रेडिकल स्क्वायर खोल रहा हूं, बी ए स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा, बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 का 4, आयोटा का आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये प्लस के 4 हो जाएंगे और प्लस के 8 आयोटा हो जाएंगे, यानी -4 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा, और अपॉन में 2 बन जाएगा, और z बराबर हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस, भाई 4 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -4 प्लस 4 कैंसिल, ये भाई साहब इससे कैंसिल। इंटरेस्टिंग, सिंपली क्या बच रहा है मेरे पास, यहां बच रहा है 4 अपॉन 2, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा प्लस -2 अपॉन 2। तो जनाब इसका मतलब इसको एक दफा लिखूंगा प्लस में और एक दफा लिखूंगा मैं इसको माइनस में। तो जनाब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, z की वैल्यू आ जाएगी आयोटा। इस बार आपके पास ये एडअप हो जाएगा, -4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस आयोटा। तो ये मेरे दो आंसर्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी सिखा चुका हूं, खुद से आप ट्राई कीजिएगा, और इसका एक लास्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने कोशिश की है, तो आप भी वीडियो को रोक के इसको भी कर सकते हैं। ओके जनाब, चलें ये एसएलओस भी कवर हुआ। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।